नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर का चुनावी गणित राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को जितना आसान लग रहा था वो उतना ही उलझा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उससे राहुल और उमर के तोते उड़ चुके हैं। क्योंकि उमर अब्दुल्ला सीएम बनने का सपना पाले बैठे थे, लेकिन उनका ये सपना इस बार पूरा होता नहीं लग रहा, क्योंकि राज्य में हंग असेंबली बनती हुई दिख रही है। वैसे नतीजे तो 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन पीडीपी और निर्दलियों ने एनसी कांग्रेस गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी किंगमेकर की भूमिका में भी आ सकती है। वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ही सीएम बनने वाला है। तो बीजेपी के इस दावे में कितना है दम और किसके हाथ में रह सकती है सत्ता की चाबी, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, जो एग्जिट पोल आए हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, इशारा तो बिल्कुल साफ है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा। देयर इज गोइंग टू बी अ कोलिशन गवर्नमेंट, और यहीं पे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी। बिल्कुल। अब सत्ता की चाबी किसके पास रहने वाली है? चाबी वाबी कुछ नहीं चलेगा। राजनीति में कोई चाबी वाबी नहीं होता, ये जुमलेबाजी है। यहां हार्डकोर चीजें, मुद्दे और सरकार बनने की परिस्थिति के बाद किस पार्टी को क्या हासिल होगा उसके ऊपर निगोशिएशंस होते हैं। और यकीन मानिए, अब्दुल्ला साहब तो मोदी साहब से बातचीत भी करना शुरू कर चुके हैं। क्यों? कल आपने देखा किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने बधाई संदेश दिया, वो भी ओपनली, कि जयशंकर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं, बधाई हो, दोस्ती करके आना। आपने एक ऐसा काम किया जिससे सवाल उठ रहे हैं। तो कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट जम्मू कश्मीर के अंदर दो स्थिति है कि वहां पे किसी को बहुमत नहीं मिले तो कोalition होगा। एक कोalition जो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है और दूसरा कोalition एनसी फारूक अब्दुल्ला बना सकते हैं। तो उस परिस्थिति में जरा सोचिए कि अगर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी, उनके पास बहुमत नहीं, और मैं तो वहां के जो लोकल चैनल्स हैं उनके एग्जिट पोल पे ज्यादा यकीन करूंगा कि जो गुलिस्तान न्यूज है वो ये बता रहा है कि एनसी के पास 30 सीटें। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 48, 45 नहीं, 40 जगहों, 90 जगहों पे चुनाव हुए हैं। 5 वो एलजी नॉमिनेट करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जितने भी जीतेगी प्लस 5 आप कर लो। ये वहां की हकीकत है। अब अगर फारूक अब्दुल्ला को सरकार बनानी है विदाउट बीजेपी तो क्या होगा? तो वहां पे उनको पीडीपी के सामने झुकना होगा। लेकिन पीडीपी ने जिस तरह के तेवर पूरे चुनावों के दौरान दिखाए हैं, वो लगता नहीं है कि वो नेशनल। देखिए, वो तेवर तो अपनी जगह पे है। कौन किसको क्या मिलेगा उससे राजनीति तय होती है, इसको समझना जरूरी है। अगर पीडीपी भी आई तो भी बहुमत नहीं मिलेगा। आपको राशिद इंजीनियर को भी लेना होगा, तब भी पूरा नहीं होगा। 48 लाना है, 18 एग्जिट पोल बता रहा है, 7-8 महबूबा मुफ्ती को, 5-7 बता रहा है राशिद इंजीनियर को। उसके अलावा आपके बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स होंगे जिनको आपको कॉबल अप करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। और अगर आप मुख्यमंत्री बन भी गए तो भी क्या होगा? रोज ये लोग आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे। और अगर आप मुख्यमंत्री बन भी गए तो रोज आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना होगा। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था यह है कि जम्मू कश्मीर इज नॉट अ फुल स्टेट। जो मुख्यमंत्री होगा वो सबसर्विएंट टू एलजी होगा। उसकी स्थिति ठीक वैसी ही होगी जो केजरीवाल की है। सारे फैसले सेंटर्स एलजी के पास, पुलिस
एलजी के पास, बड़े बड़े फैसले एलजी के पास। तो आप एक तो रोज कॉम्प्रोमाइज करोगे, आपकी राजनीति भी भद्द पिटेगी और एलजी के सामने भी आपको जो है प्रॉब्लम्स आएंगे। आप ताज तो पहनोगे लेकिन पावर नहीं होगा, पावर नहीं होगा और ये भरोसा नहीं होगा कि कब कोई छोड़ के चला जाए। एक मुद्दा उठेगा, बोलेगा भाई 370 करना है, ये मुद्दा हटाओ, वो मुद्दा हटाओ, और उसके बाद तो व्हाट इज गोइंग टू बी इन दिस केस अ गवर्नमेंट विच इज ऑलवेज अनस्टेबल। इनस्टेबिलिटी का जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आएगी। चतुर खिलाड़ी हैं ये फारूक अब्दुल्ला। ये जो फोन करके बातचीत हो रही है, हेलो हाय किया जा रहा है, वो क्यों? बीजेपी लीडर से जो बातें मुलाकातें, उसका तो सिग्नल उमर अब्दुल्ला ने पहले ही दे दिया था जब उसने कहा था कि कांग्रेस पार्टी वाले सीरियस नहीं है। कांग्रेस पार्टी वाले सीरियस नहीं है, उन्होंने जम्मू में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की भी 7-8 सीटें आएगी ज्यादा से ज्यादा, वो भी जम्मू रीजन में। तो ऐसी स्थिति में क्या? तो फारूक अब्दुल्ला स्टेबिलिटी के एक स्टेबल गवर्नमेंट और ऐसा गवर्नमेंट जिसके पास काम करने के लिए, लोगों के सामने साबित होने के लिए आपको जम्मू और कश्मीर दोनों जगह के रिप्रेजेंटेशन मिले सरकार के अंदर, तो ही विल गो फॉर व्हाट? भारतीय जनता पार्टी। 60 सीट के आसपास इनकी स्ट्रेंथ होगी, सरकार हिलेगी डुलेगी नहीं और आप बड़े ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर पाएंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है, राजनीति है। ये लोग जो पटाखे फोड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ फारूक अब्दुल्ला के सामने कि रोज की किचकिच, रोज का ब्लैकमेल, विदाउट एनी पावर, विदाउट एनी फंड आप कहने के लिए एक मुख्यमंत्री बन जाओगे, और दूसरी तरफ एक स्टेबल और विद पावर काम कर सकते हैं आप, उस तरह का एक व्यवस्था। तो अक्लमंद आदमी क्या करेगा? अक्लमंद आदमी यही करेगा। अब किस फॉर्मूले के तहत होगा सारा कुछ, वो बात की बात है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी अगर जो गुलिस्तान न्यूज बता रहा है कि 30 के आसपास वो अगर बढ़ के 35 हो जाता है और 35 के बाद 5 एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 40 सीटें, 40 लोगों का समर्थन बीजेपी के पास अपना अकेला हो, और उसके बाद बीजेपी ये कह दे कि हमें के हिंदू मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो आप कांग्रेस पार्टी वहां पे खटाक से टूटेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारे लोग जो जीत के आएंगे 5-7, वो सब आएंगे जम्मू रीजन से, सारे के सारे हिंदू होंगे, और ये बात कही जाएगी तो आइदर तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, या फिर ये लोग भाग करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। और एक बात और याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी घाटी में सिर्फ 19 सीटों पर लड़ी और बाकी जगहों पे इंडिपेंडेंट्स और नई पार्टियों को समर्थन दिया है। उसमें से 5-7 सीटें और आ जाए तो बीजेपी का अपना आंकड़ा वो 50+ चला जाएगा। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा। दोनों ही सिनेरियो में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई मुझे साफ दिखाई दे रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर से चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। वहीं एग्जिट पोल ने विपक्ष की नींद जरूर उड़ा दी है। ऐसे में जब 8 अक्टूबर को ईवीएम खुलेंगी तब पता चल जाएगा कि जनता ने किसे सत्ता सौंपी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।
नमस्कार।